जय गुरुदेव। दोस्तों, मित्रों और प्यारे सत्संग प्रेमी, परम संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा में 1952 से 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत कठिन मेहनत की। मोक्ष मिले और मुक्ति मिले, भगवान मिले, परमात्मा मिले। बाबा जी ने बहुत कठिन प्रयत्न करा मानव समाज के कल्याण के लिए। पहले के इतिहास में और आज तक कोई ऐसे महात्मा इस सृष्टि में नहीं आए जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव थे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सारे मानव समाज के लिए एक मंदिर मथुरा में और दूसरा मंदिर खितौरा में आपके लिए बनवाया, जहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है और बीमारियों में काम आने वाला, जहाँ खितौरा में अमृत जल मिलता है। अगर आप भगवान को और परमात्मा को पाने का प्रयत्न नहीं करोगे, किसी संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाओगे, तो आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, ये मंदिर भगवान की, परमात्मा की पूजा इबादत के लिए आपको दिया गया है। अगर ये आप ने ये मनुष्य शरीर पाकर ये नर्तन व्यर्थ में गवा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बिता दिया, तो वो भगवान, वो खुदा आपको क्षमा नहीं करेगा और आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण कराएगा। दोस्तों, मित्रों और प्यारे सत्संगियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारी धर्म पुस्तकों में सभी में साफ साफ लिखा है कि आप पढ़ लीजिए। पूरे इतिहास में लिखा है कि आज कलयुग में भगवान की, परमात्मा की इबादत, प्रार्थना, सुमरन, भजन, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के लिए, भगवान के लिए और इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इंसान अगर प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जो मन है, जो भगवान का रूप है, अगर वो सुमरन करेगा तो उसे वो परमात्मा मिल जाएगा। मन सुमरन करता है, भगवान का अंश सुमरन करता है। मन अच्छे और बुरे कर्मों में जाता है तो वो भगवान के, परमात्मा के यहाँ जाएगा, अपने लोक चला जाएगा। सारे संतों ने कहा है ये हरि मंदिर है। जब सबने कहा है तो आज आप सभी को, चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, हमें उन महात्माओं को 1 घंटे का समय सुबह और 1 घंटे का शाम को देना चाहिए। आधा घंटा सुमरन करें, आधा घंटा भजन करें, तो आपका आत्मकल्याण, मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कुछ कही हुई बातें मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मन और शरीर चरण कमलों का बल चाहता है। बल पता है कैसे? जिस प्रकार हम समाज में अपने घर परिवार का सहयोग चाहते हैं, उसी प्रकार मन चरण कमलों का बल चाहता है। जिस प्रकार हमारे घर परिवार के सदस्य हमारा सहयोग करते हैं, उसी प्रकार मन के, भगवान के चरण कमल सहयोग करते हैं।
मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। करोड़ों जन्म से ये मन भटक रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कितने युग सदियाँ बीत गए, महात्मा आते रहते हैं, मन और शरीर काम करते रहते हैं। जब कोई साधु फकीर संत महात्मा योगी तपस्वी इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आता है तो आपको साफ साफ स्पष्ट भाषा में समझाता है, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। सभी साधु महात्माओं का काम होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। ये आपको सोचना चाहिए कि आज हमें वो भगवान मिला या नहीं मिला। जो परमात्मा अनामी महाप्रभु है वो आपको मिला या नहीं मिला। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो उन महापुरुषों को 1 घंटे का समय दे दीजिए जो भगवान के घर आते जाते हैं। अगर आपने अपना तन मन धन ऐसे महात्मा को दे दिया जो भगवान के घर आता जाता ना हो तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। झकोले जगत के यहाँ खा रहा हूँ, झकोले जगत के यहाँ खा रहा हूँ। आप जानते हो जगत के झकोले क्या हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये जगत के झकोले हैं। ये 8 तत्व हैं जो निरंजन भगवान ने मनुष्य शरीर के लिए दिए हैं। एक काम से 4 लोग हार जाते हैं, सुर नर मुनि भगवान। इसी प्रकार से लोभ से हार जाते हैं, क्रोध से हार जाते हैं, किया कराया जब गया जब आया अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तो आपका सारा तन मन धन चला जाता है। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, मैं केवल सेवा करनी चाहता हूँ। सेवा ऐसी जो आप मुझे बताएं कि मैंने भगवान देखा है। सेवा ऐसी जो आप मुझे बताएं कि मैंने परमात्मा देखा है। तो जो गुरु महाराज ने परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे दिखाया है तो मैं उससे मिलान करूँगा, हाँ के सामने वाले ने देखा है या नहीं देखा है। देखो, कोई आशीर्वाद देके भगवान और परमात्मा को नहीं दिखा सकता। जो कोशिश करते हैं, जो युक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं, उनकी जीत होती है। जो कुछ नहीं करते आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद से शरीर तो राहत होती है पर मन को और आत्मा को ऊपर के लोग दिखाई नहीं देते। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सारे समाज को आशीर्वाद दिए। आज इसीलिए तो हम मथुरा खितौरा जा रहे हैं, उनकी दया दुआ ले रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। न अपना किसी को यहाँ पा रहा, मैं अपना किसी को यहाँ नहीं पा रहा। आपने देखा नहीं, आपके माँ बहन भाई बहन सब हैं। जब तक जीवन रहता है 10 साल 20 साल 100 साल तक तो सब अपने दिखाई देते हैं, और जब अंत समय आता है तो कोई अपना दिखाई नहीं देता, आत्मा स्वतः ही चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर परिवार समाज का जितने भी अंड खंड इस दुनिया में बने हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हुए उस परम पिता परमात्मा को 1 घंटा दे दें सुबह और 1 घंटा शाम, जिससे कि आपका आत्म कल्याण भी होएगा और आपका समाज भी बना रहेगा। है स्वार्थ की दुनिया यह सच देखता हूँ, जब कोई आत्मा को, जब कोई शरीर को, जब किसी के मन को कोई सतगुरु, कोई गुरु या कोई साध सत्य बताता है तो मन सोचता है कि कुछ ना कुछ तो है। आत्मा सोचती है कि मेरा बुलाने वाला मेरे इस सृष्टि में आ गया है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर भी सोचता है महात्माओं में कुछ ना कुछ तो है। तो आज
जभी तो हम इस जगत के झकोले खा रहे हैं। है स्वार्थ की दुनिया यह सच देखता हूँ, स्वार्थ की दुनिया है। घर परिवार समाज, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर परिवार से स्वार्थ पूरे ना करें। अरे अपने घर परिवार से, समाज से जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वो स्वार्थ पूरे कर लीजिए। बहन भाई, माँ बाप, सास ससुर का सब रिश्ते होते हैं, आप सब पूरे कर लीजिए। नेक नियत ईमानदारी से अपना जीवन जियो और जो है परमपिता परमात्मा को, जो हरि मंदिर है, उसे 2 घंटे का समय दे दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये नर्तन जिसलिए आपको शादी करी थी, सादगी में बताया था कि सादगी में रहना, शादी करना, सादगी में रहना और साधना करना, तो आपने शादी को बर्बादी बना दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इतने फंस गए कि बर्बाद हो गए। ना तो भगवान का पता चला, ना परमात्मा का पता चला, ना ये पता चला हम क्यों आए इस देश में, कहाँ जाएंगे हम मर के। तो आज दोस्तों, प्रिय सत्संगियों, ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। थोड़ी कम मेहनत में, थोड़ी कम साधना में घंटे 2 घंटे उस परम पिता परमात्मा को दे दो, जो सभी धर्मों का एक है। वो कुल मालिक है, अनामी महाप्रभु है। अगर आप उसे समय दे दोगे तो आपके सामने साफ साफ प्रकट हो जाएगा। देखो, शरीर से शरीर दिखता है जो ज्ञान देता है, मन से भगवान दिखता है साफ, 3 लोग दिखते हैं, आत्मा से परमात्मा दिखता है, 16 कलाओं को पार करते करते चला जाता है। दोस्तों, अगर आप अंधे बहरे गूंगे लंगड़े बने रहोगे तो आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। अंधे का मतलब है समझाने वाला आ जाता है और आप देख नहीं पाते हो। वो चीख चीख के चिल्लाता है, आप सुन नहीं पाते हो। वो पर्चे किताब छपवाता है, आप उसे पढ़ नहीं पाते हो। वो सत्संग को कहता है कि आओ चलो सत्संग में चलो, आप घर में ही रहते हो। तो आपको ये काम करनी चाहिए। आज आपको घर बैठे समाज में 3 कार्य करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पार। अगर आप 1 घंटे नाम को नहीं सुमर सकते, जय गुरुदेव नाम का सुमरन करो, आधा घंटा प्रार्थनाएं करो। अरे प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है, प्रार्थनाओं से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। प्रार्थना से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं। अगर आज आप भारत में कहीं भी रह रहे हो, अगर आपको ये पता चल जाए जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो निर्मल और पवित्र है, पाक साफ है, तो उसकी प्रार्थना करने में हमें बड़ी रुचि, बड़ी श्रद्धा, बड़ी प्रेम, बड़ी भक्ति होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव, उनका आप इतिहास उठा के देख लीजिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कोई कार्य ऐसा नहीं करा जो मानव समाज शर्मिंदा हो। अगर उनके बताए युक्ति नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो। जय गुरुदेव।